हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर बाय हिटॉर्फ मेथड। बेसिकली ये जो हिटॉर्फ मेथड है ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिसे हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं और इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट नंबर का मेजरमेंट कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से आयंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और उसके लिए यूज़ होने वाला ये जो हमने एक एपरेटस ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो एपरेटस है ये हमने ड्रॉ किया हुआ है। ये हिटार्फ मेथड का एक एपरेटस है जिसके बारे में ब्रीफली मैं डिस्कस करूँगा आगे आगे के वीडियो अपने इसी वीडियो लेक्चर में। तो ध्यान से आपको वीडियो सुनना है, समझना है, ताकि आपको हिटार्फ मेथड समझ में आ जाए कि ये किस तरह से काम करती है। और रही बात ट्रांसपोर्ट नंबर की, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो पहले से बनाया गया है, तो उस वीडियो की लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल रखी है। आप उस पर जाके ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होते हैं ये समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिटार्फ मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। तो भाई हिटार्फ मेथड क्या है? हिटार्फ मेथड के अकॉर्डिंग किसी इलेक्ट्रोड के अराउंड आयंस की कंसंट्रेशन में कमी, किसी कोई भी इलेक्ट्रोड हो, चाहे वो कैथोड हो चाहे एनोड हो, किसी भी इलेक्ट्रोड के अराउंड यानी किसी भी इलेक्ट्रोड के आसपास आयंस के कंसंट्रेशन में होने वाली कमी इलेक्ट्रोड से दूर जा रहे आयंस की स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हिटार्फ कहते हैं, हिटार्फ के अनुसार, कि अगर कोई एक इलेक्ट्रोड है, उसके आसपास जो आयन है उसके कंसंट्रेशन में अगर कमी हो रही है, तो वो कमी जो रहेगी वो दूसरे इलेक्ट्रोड से दूर जा रहे आयंस की कंसंट्रेशन पर, सॉरी, आयन की स्पीड पर डिपेंड करेगी। ये हिटार्फ मेथड कहती है। इसके लिए इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं कि concentration around anode is directly proportional to speed of cathode। स्पीड ऑफ कैथोड का मतलब कैथोड के पास जो आयंस है उनकी स्पीड। ठीक इसी तरह कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ एनोड, एनायन, सॉरी। तो पहले पहला हमारा क्या बोल रहा है कि एनोड के अराउंड जो कंसंट्रेशन है कम हो रही है आयंस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी केटायन के स्पीड के। और ठीक इसी तरह कैथोड के अराउंड जो कंसंट्रेशन कम हो रही है वो डिपेंड करेगी एनायन के स्पीड के, यानी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एनायन की स्पीड। तो एनोड के लिए केटायन ऑब्वियस है और कैथोड के लिए एनायन। तो ये हिटार्फ मेथड है। अब इसको लेबोरेटरी में हम कैसे इसका उपयोग करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, आपको एक एपरेटस यहाँ पे बताया गया है जिसका नाम है हिटार्फ मेथड का ये एपरेटस है। इस एपरेटस में आप देख सकते हैं ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इस तरह का एक कंटेनर है और इधर भी एक कंटेनर है सेम दिखने वाला। ये जो कंटेनर है, ये इसको जो कंटेनर है इसको ग्लास ट्यूबर बोलते हैं। और इनको कनेक्ट किए हुए ये यू ट्यूब है, ये यू शेप की जो ट्यूब है ये इन कंटेनर्स को आपस में कनेक्ट की हुई है। तो ये जो कंटेनर है
ये हमारे जो लेफ्ट साइड में जो कंटेनर है ये कहलाता है कैथोडिक कंपार्टमेंट, और जो राइट साइड का जो कंटेनर है ये कहलाता है एनोडिक कंपार्टमेंट। कैथोडिक कंपार्टमेंट और एनोडिक कंपार्टमेंट। अच्छा, इन कंटेनर्स के अंदर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन भरा होता है। तो यहाँ आप देखें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कैथोडिक कंटेनर और एनोडिक कंटेनर, दो कंटेनर है जो को यू शेप्ड यू ट्यूब के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। इनके जो इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं वो ज्यादातर या तो प्लेटिनम के बने हुए हैं या फिर सिल्वर के बने हुए हैं। या तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रहेंगे या सिल्वर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इनर्ट मेटल होता है और ये इजीली रिएक्ट नहीं करता है किसी सॉल्यूशन के साथ, इसलिए इलेक्ट्रोड इस मेटल के बनाए जाते हैं। साथ में इनके एक कोलोमीटर जुड़ा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक कोलोमीटर है। कोलोमीटर क्या होता है? कोलोमीटर जो होता है इसका काम होता है जो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान मिल रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करना, इसका काम है कोलोमीटर। तो ये कॉपर या सिल्वर का कोलोमीटर ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे कॉपर कोलोमीटर लिया गया है। कॉपर या सिल्वर दोनों में से किसी एक का ले सकते हैं, तो कॉपर कोलोमीटर यहाँ पे लिया गया है। तो इस तरह से ये एपरेटस बना है, इसे बोलते हैं एपरेटस ऑफ हिटॉप्स मेथड। अब इस एपरेटस के थ्रू हम जो है, यहाँ आप देख रहे हो ट्रांसपोर्ट एपरेटस, यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट। तो इस एपरेटस के थ्रू जो है हम ट्रांसपोर्ट नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको सामने दिखाई है। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर को। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ केटायन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ एनायन इज इक्वल टू फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड अपॉन फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड। यानी केटायन की स्पीड डिवाइडेड बाय एनायन की स्पीड इज इक्वल टू एनोड के अराउंड कंसंट्रेशन में कमी इज डिवाइडेड बाय कैथोड के अराउंड कंसंट्रेशन में कमी। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1। अब हम जानते हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट नंबर का डेरिवेशन आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि T प्लस इज इक्वल टू होता है U प्लस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस। अब ये T प्लस क्या है, U प्लस क्या है, इसको जानने के लिए आप ट्रांसपोर्ट नंबर वाला भी वीडियो देखिए, आपको T प्लस U प्लस समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसको बताने में भी टाइम लग जाएगा। इसीलिए आप वो वीडियो देख के उसको वहाँ समझ लीजिए, यहाँ वीडियो पुश कर दीजिए, वो वीडियो देख लीजिए, T प्लस U प्लस समझ में आ जाएगा, और उसके बाद फिर आगे इसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो हम जानते हैं T प्लस इज इक्वल टू होता है U प्लस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस। तब इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और अब इक्वेशन 2 को 1 से सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलता है T प्लस इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, यानी एनोड के अराउंड कंसंट्रेशन में कमी, आयंस की कमी, डिवाइडेड बाय फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड प्लस फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड। यहाँ पे कैथोड लिख लें, इसको कैथोड कर लें, तो फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड प्लस फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड। अब यानी इसका मतलब ये हो गया कि एनोड के अराउंड की कंसंट्रेशन में कमी डिवाइडेड बाय एनोड के अराउंड में कंसंट्रेशन में कमी आयंस की, प्लस कैथोड के अराउंड में कंसंट्रेशन में कमी
आयंस की। इसको समअप रूप से हम बोल सकते हैं कि T प्लस इज इक्वल टू fall in concentration around anode divided by total fall in concentration around both electrode। इसको समराइज रूप से इस तरह से लिख सकते हैं कि एनोड के अराउंड आयंस की कंसंट्रेशन में कमी डिवाइडेड बाय दोनों इलेक्ट्रोड के अराउंड आयंस की कंसंट्रेशन में टोटल कमी। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3। अब यदि ये कंसंट्रेशन ग्राम इक्विवेलेंट में मेजर की जा रही हो तब इक्वेशन 3 जो है वो हो जाएगी, इक्वेशन 3 का मतलब दिस इक्वेशन। तब इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी कि T प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम द एनोडिक कंपार्टमेंट। अब एनोडिक कंपार्टमेंट द्वारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की कमी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम बोथ कंपार्टमेंट। दोनों कंपार्टमेंट द्वारा टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आयंस की कमी। ये इक्वेशन हमको मिल गई, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 4। अब हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आयन लॉस्ट फ्रॉम एनोडिक, यानी एनोड से जो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आयन लॉस्ट हुए हैं, कम हुए हैं, और कैथोडिक कंपार्टमेंट से भी कम हुए हैं, तो वो जो नंबर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयन डिस्चार्ज होने वाला वो इक्वल रहेगा, दोनों इलेक्ट्रोड के लिए बराबर रहेगा, सेम रहेगा। तब इक्वेशन 4 हो जाएगी T plus is equals to number of gram equivalent lost from the anodic compartment divided by total number of gram equivalent deposited on electrode compartment। अब यहाँ पे कितने आयंस डिपोजिट हुए वो टोटल नंबर हमको निकालना पड़ेगा। इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। तब जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुए हैं हर एक इलेक्ट्रोड में, वो जो कॉपर डिपॉजिट है कॉपर कॉलोमीटर के अंदर उसके इक्वल रहेंगे। यानी जो आपको एपरेटस दिखाया था कॉपर कॉलोमीटर वाला, उसमें जो कॉपर डिपॉजिट हुआ था उसके इक्वल कौन रहेगा, जितने डिपॉजिट ग्राम इक्विवेलेंट होंगे दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो जो कि एक सीरीज में कनेक्ट होते हैं, और इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी की सेम क्वांटिटी पास करते हैं। तब ये जो इक्वेशन हमको प्राप्त हुई थी, इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, तब ये इक्वेशन हो जाएगी T प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम द एनोडिक कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड बाय number of gram equivalent of copper deposited in the colorimeter। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम द एनोडिक कंपार्टमेंट, एनोडिक कंपार्टमेंट से कितने आयंस का लॉस हुआ है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वो, और उसके डिवाइड कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ है कॉलोमीटर के अंदर, उसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स यहाँ पे इस इक्वेशन के थ्रू दिखा रहे हैं। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 6। अब दोनों न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिटरमाइन करेंगे इक्वेशन 6 की सहायता से, जो कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू होगा, जिससे हमको ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन पता चलेगा, यानी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन कैलकुलेट होगा। ठीक इसी तरह ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा T नेगेटिव इज इक्वल टू 1 प्लस T पॉजिटिव। इस तरह से
ट्रांसपोर्ट नंबर केटायन और एनायन दोनों को कैलकुलेट किया जा सकता है हिटॉप्स मेथड की सहायता से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। मुझे अब लग रहा है कि आपको ये समझ में आ चुका है। और बेहतर समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो ट्रांसपोर्ट नंबर वाला आप देखें, तो उससे आपको ये और इजीली समझ में आएगा। और अगर लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।